सेवा संगम ये जितनी सेवा करने वाली संस्थाएं हैं उनको लेकर के एक नवीन प्रयोग प्रारंभ हुआ है कि यहाँ एक उनको मंच दिया जाए जिसके माध्यम से वे अपनी बात शेयर कर सकें, आपस में संवाद स्थापित हो और फिर सब मिल करके इस विषय को आगे बढ़ा सकें। इसलिए ये एक नया आयोजन ये प्रारंभ हुआ है, आयोजित किया जा रहा है। सेवा संगम देश भर में चल रहे संस्थाओं का एक समागम है और संस्थाएं अलग अलग प्रकार के काम कर रही हैं। वह मिलजुल कर काम करें, भारत के विकास के लिए करें, राज्यों के विकास के लिए करें और अपना जो प्रांत है बिहार या बिहार में कई प्रकार की समस्याएं हैं उस समस्याओं के निदान के लिए संस्थाएं बनती है और हम सब मिलकर एकजुट होकर ऐसे काम करें कि एक समृद्ध भारत बन सके। इस दृष्टिकोण से संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है और यहाँ आज इसी विषयों पर दिन भर का कार्यक्रम होगा। उन विषयों पर चिंतन मंथन चलेंगे और उसके बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उस निष्कर्ष के आधार पर आगे के कार्यक्रम हम चलाएंगे। माता की जय, भारत माता की जय। दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते। बोलिए भारत माता की जय। यज्ञ हो रहा था ना, हाँ, तो हम लोग यज्ञ के समय नीचे आ गए, इसीलिए तब नहीं यज्ञ वाला बात है। गया गुरु शरण जी हैं इसमें। ऐसे उनसे पूछोगे तो कोई मतलब है नहीं, उनसे बात करने का कोई मतलब है नहीं। बाद में बतिया लीजिएगा। आपका यहाँ स्वागत है। हम माननीय स्वामी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शनी और आज के कार्यक्रम का शुरुआत के अवसर पर दो बातें हम सबके बीच में रखें। माननीय स्वामी क्षेत्र के क्षेत्र संघचालक मान्यवर सुंदर लक्ष्मण जी, श्रीमान विजय जी, डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा जी, इस पंडाल में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जो सेवा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से समाज सेवा के कार्य में अग्रणी है, ऐसे सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। सबको मेरा सादर प्रणाम। यह एक आयोजन सेवा संगम के नाम से जो आज और कल चलने वाला है, इस दृष्टि से एक अभिनव प्रयोग प्रांत अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों में यह कार्य अनेक स्थानों पर संपन्न हुआ है। अपने इस बिहार में, दक्षिण बिहार में ये पहली बार संपन्न हो रहा है और इस नाते से ये एक ऐसा मंच है जहां पर कि विभिन्न क्षेत्रों के बंधु भगिनी जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं उनको एक मंच प्रदान करना, उनको आगे लाना। कई बार सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को, समाज को इसकी जानकारी ही नहीं मिलती कि
कुछ इस प्रकार का भी सेवा कार्य जो रचनात्मक कार्य है, जो आवश्यक है समाज के लिए, तो ऐसे जो कार्य चल रहे हैं समाज में, उनको उद्घाटित करना, उनको समाज में अग्रणी स्थान पर लाना। समाचार पत्र में हम देखते हैं अनेक प्रकार के अन्यान्य दुष्कर्म जो सवेरे सवेरे पढ़ते ही मन खराब हो जाता है। लेकिन जो अच्छे कार्य, जो समाज की भलाई के कार्य, कई बार वे स्थान ही नहीं बना पाते। पत्रकार उनको कोई महत्व ही नहीं देते। वास्तव में ऐसे समाचार जो समाज की दृष्टि से, समाज की भलाई के लिए, एक अच्छा समाज निर्माण हो, इसके लिए जो कार्य चल रहे हैं, हमारी जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको दूर करने के लिए जो कार्य चल रहे हैं, वास्तव में वो प्रथम पृष्ठ पर आने चाहिए, समाज के ध्यान में आए, तभी तो वातावरण बनेगा, अन्य लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। इसलिए यह सेवा संगम का यह कार्यक्रम ऐसे सभी बंधु भगिनी जो कहीं भी कार्य कर रहे हैं, उन सबका यह मंच है और ऐसे सभी का यहां पर स्वागत है कि वे यहां पर आज और कल दिन भर यहां रहेंगे, तो परस्पर हम एक संवाद स्थापित कर सकेंगे। अभी जिस सेवा संगम में आए हैं, इसकी शुरुआत 2010 में बंगलुरु सम्मेलन से हुआ है। बंगलुरु के 2010 में लगभग 950 संस्था वहां भाग लिए थे। अपने इस प्रांत से 10 संस्था वहां गई थी पहली बार के कार्यक्रम में, और वहां एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम पहली बार एक संपन्न हुई। विदेश भर की संस्थाएं वहां जुटी, 3 दिन तक आपस में विचार विमर्श किए। एक अच्छा अनुभव वहां से निकल कर आया और श्री श्री रविशंकर गुरु जी ने उस मंच से आह्वान किया कि हमको इस आनंद की अनुभूति इतनी है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, और आह्वान किया एक और कि क्या हम देश में होने वाले सभी समस्याओं का निदान के लिए मिलजुल कर काम कर सकते हैं क्या। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि अब हो सकता है ये काम। यह श्री श्री रविशंकर गुरु जी का यह वाक्य मुझे ध्यान में आ रहा है। अभी तक मैं था उस कार्यक्रम में। आज एक प्रयास अपने प्रांत का इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने प्रांत को समृद्ध समस्याओं का निदान का कारण हम सब बने। यह प्रयत्न जो है, इस प्रयत्न का नाम है सेवा संगम। इस सेवा संगम में अभी उस जो कार्यक्रम हुए 2010 का, उसका सीडी है। उस सीडी का एक बार अवलोकन करेंगे हम सर, वह सीडी उस कार्यक्रम कैसा हुआ। इस विचार से प्रेरित लोगों के समर्पण से आज देश में स्थान स्थान पर सेवा सरिताएं बह रही हैं। इन प्रवाहों को साथ जोड़कर सेवा का महासागर बनाने का काम कर रही है राष्ट्रीय सेवा भारती। केवल 10 वर्षों के काल में राष्ट्रीय सेवा भारती से जुड़े सेवा कार्यों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। दीप से दीप कैसे जले, मेरा विनम्र अनुरोध होगा माननीय अजीत महापात्रा जी से। प्रमोद मिश्र जी, आप सहयोग करेंगे। हम परिचय के साथ ही स्वागत करना चाहेंगे। मंच पर हम लोगों के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय सह महामंत्री मान्यवर श्री गुरुशरण जी, जिनको सभी लोग जानते पहचानते हैं, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। और हम प्रमोद मिश्र हमारे इस कार्यक्रम के
सह संयोजक से अनुरोध करते हैं कि आप पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत करें। मान्यवर श्री गुरुशरण जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित माननीय सिद्धिनाथ सिंह जी, ताली बजाना तो जरा हम लोग जोर से बजाएं। मंच पर उपस्थित माननीय सिद्धिनाथ जी का स्वागत, जिनके बारे में बताऊं, माननीय ट्रस्टी और राष्ट्रीय सेवा भारत का ट्रस्टी रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रूप में क्षेत्र संचालक के रूप में और कई महत्वपूर्ण पदों पर रह करके उन्होंने अपना सेवा दिया है। हम उनका स्वागत, ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी शुरू से ट्रस्टी थे और हैं, तो हम इनका स्वागत श्री सीताराम जी से अनुरोध करते हैं कि आप इनका स्वागत करें, पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे बीच माननीय अजीत महापात्रा जी अखिल भारतीय सह सेवा और संघ के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह करके इन्होंने काम किया है, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और हम इनका स्वागत करना चाहते हैं। श्री जयप्रकाश सिंह जी आए और इनका स्वागत करें। सुंदर लक्ष्मण जी का स्वागत हम करना चाहेंगे। संजीव जी दधीची के संयोजक आए और सुंदर लक्ष्मण जी के बारे में बताऊं, राष्ट्रीय सेवा भारती और प्रचारक और कन्याकुमारी के रहने वाले हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इनका स्वागत आप पुष्प गुच्छ देकर के करें। हमारे बीच में श्रीमती रमा पोपली जी, ट्रस्टी राष्ट्रीय सेवा भारती और संस्कृत के विदुषी के रूप में कार्यरत हैं। आपको बताऊं कि हमारे बीच जो एकल अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, उसके फाउंडर मेंबर के रूप में इन्होंने फाउंडर के रूप में भी रहे हैं और बीआईटी मिश्रा रांची में किसरे विद्यालय की माननीय प्राचार्य हैं और इनका स्वागत सोनी देवी जो हमारे बीच गया से आई हुई हैं, हम सोनी जी से अनुरोध करते हैं कि आप आएं और इन्हें पुष्प गुच्छ देकर के हम अपने बीच में इनका स्वागत करें। अब हमारे बीच मान्यवर स्वात रंजन जी हैं और मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच संजय जी हैं, पुष्प गुच्छ देकर के उनका स्वागत करें। अभी क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में हम लोग का मार्गदर्शक करते हैं और इस कार्यक्रम में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान शुरू से रहा है। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। और उस अनुभव को लेने के बाद एक एक व्यक्ति यदि उस अनुभव को बांटना शुरू करेंगे तो शायद बिहार में एक बड़ा सेवा का काम हो पाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इसमें जो भी साथी आए हैं तो मुझे लगता है कि किन्हीं का अनुभव 30 वर्षों का, 40 वर्षों का, 50 वर्षों का, काफी अनुभवी साथी लोग आए हुए हैं और ये इनका अनुभव लेकर के और हम लोग अनुभव को शेयर करना चाहेंगे। तो माननीय गुरु शरण जी से मेरा अनुरोध होगा कि आप आए और इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, हम लोग को प्रेरित करें और ताकि हम लोग आपके आवाज से आपके इसे प्रेरित हो सके। माननीय गुरु शरण जी, और इनका एक बार पुनः हम लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। संगम शब्द अपने आप में एक महान है। जहां भी यह शब्द जुड़ता है वहां तीर्थ बन जाता है। गहराई तो होती ही है, उसमें पवित्रता, और सबसे बड़ी बात यह है कि समरसता निर्माण होती है। आज देश में कम से कम यह बात, इतने वर्ष आजादी
एक समय में था कि हम अंग्रेजों को गाली देते थे कि उनकी नीति यह है समाज को बांटो और राज्य करो। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा, इतने वर्ष आजादी के बाद भी जो हमारे देश के कर्ता धर्ता हुए, उन्होंने इस खाई को और चौड़ी की, उसकी गहराई को और बढ़ा दिया, जिसके कारण से समाज में सहयोग, विश्वास, इसका घोर अभाव हो गया। और यहां तक कि हम हर चीज में अविश्वास निर्माण होता चला गया। और परिणाम ये है कि आज अपने बाप बेटे में, पति पत्नी में, भाई भाई में, और पता नहीं अपने शरीर के अंग में भी विश्वास नहीं रहा कि मौका आने पर ये हमको साथ देगा कि नहीं देगा। इतनी बड़ी खाई निर्माण किया, उसको पाटने का काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सचमुच में यह एक सेवा माध्यम बना है और इस प्रकार के संगम के माध्यम से वह चौड़ी खाई को कम करेंगे, खत्म करेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात इस नाम के साथ, इस संगम के साथ जो खड़ा हुआ है और जो संदेश मिल रहा है वो ये है कि हमको सामाजिक समरसता देखते देखते बदल होता है। आज ध्यान में नहीं होता है, लेकिन उसका परिणाम वायुमंडल में रहता है और वह उसको कहीं न कहीं एक स्वरूप दे देता है। तो सचमुच में आज इसकी एक बहुत आवश्यकता है। हम सब लोग बंधु समय समय पर मिले, एक एक विषय का विचार करें और मिलकर के अच्छे शक्ति के साथ कार्य में लगे। सेवा करने वालों का विचार चाहिए, तरीका चाहिए, सोच चाहिए, सेवा हो सकती है। ऐसे सेवक हम समझते हैं कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं और ये सब लोग मिलकर के एक अच्छा वातावरण इस बिहार के अंदर हम खड़ा करें। यही चिंतन करना है, यही सोचना है हमको। तो यह सेवा का उद्देश्य है कि समान विचार से लोग बैठ करके और अपने बलबूते पर, अगर सरकार सहयोग देती है तो हमको मना नहीं है, उसका उचित उपयोग करेंगे, व्यवस्थित उपयोग करेंगे। लेकिन हम अपने आप में स्वयं सेवी है ना, स्वयं की इच्छा से हम खड़े हुए हैं समाज का काम करने, दायित्व लेकर के हम काम खड़ा करने के लिए आए हैं। यह विचार सबसे उत्तम विचार है, इसको लेकर के चलना चाहिए। दूसरा विषय आया मेरे परिचय के साथ यह है कि राष्ट्रीय सेवा भारती, यह भी एक आप जैसी संगठन के जैसा ही यह भी एक संगठन है। यह एक केंद्रीय संगठन है, ऐसा संगठन है जो कि प्रत्यक्ष आप जिस मिट्टी में उतर करके और एक एक पौधा को जन्म दे करके और विशाल वट वृक्ष बनाते हैं, प्रकल्पों के रूप में वैसा तो कार्य नहीं करती, लेकिन ऐसे वट वृक्षों को जोड़ने का काम, उसको खाद, पानी, हवा कैसे उपलब्ध रहे, इसकी चिंता करने वाला यह राष्ट्रीय सेवा भारती है। ये प्रत्यक्ष कोई प्रकल्प नहीं चलाती, लेकिन जैसा कहा कि शून्य से वृक्ष बना हुआ वट वृक्ष, उसको हवा पानी देने का काम यह राष्ट्रीय सेवा भारती अवश्य करती है। 2000 में इसका दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हुआ था और यह विधिवत एक तरह से पूरे देश के लिए जोड़ने वाला एक संगठन खड़ा हुआ। 2010 में इसका एक राष्ट्रीय महासंगम बेंगलोर में हुआ, उसमें देश के लगभग 950 से ऊपर एनजीओ उसमें भाग लिए थे। और उसी समय पर एक बात निश्चित हुआ कि 4 विषय
एक तो संगठनों को आवश्यकता है प्रशिक्षण की, भिन्न भिन्न माध्यमों से उनकी ट्रेनिंग, संस्थागत कैसे कार्य किया जाता है उसकी बहुत जरूरी है। सिर्फ भावना में लोग संगठन खड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसकी रख रखाव, उसकी व्यवस्था, उसकी क्वालिटी, ये कितना महत्व का है ये आज समझ में आता है। आज बड़े बड़े लोग, रामदेव जी जैसे व्यक्ति जो इनके पास लगभग सैकड़ों चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, उनके सारे अकाउंट्स लिखते होंगे, सब कुछ होते हुए भी उन पर भी एक नोटिस चली जाती है, 84 केसेस खड़े हो जाते हैं, तो समझ सकते हैं कि संस्था चलाने में कितनी कठिनाई होती है। आज इसी तरह से अनेक लोग हैं संस्था खड़ा करते हैं, लेकिन वो किस उद्देश्य से खड़ा करते हैं। एक चीज और है, हम जब बायलॉज में देते हैं कि इन उद्देश्यों के लेकर कार्य करेंगे, लेकिन बायलॉज रखा रह जाता है, साधन जैसे जो चीज उपलब्ध होता है उसके आधार पर हम काम करने लगते हैं। इस पर भी एक एक्ट है कि आप जिस उद्देश्य के लिए संगठन खड़ा किया वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कुछ और कर रहे हैं, तो यह भी एक एक्ट है। ऐसे प्रशिक्षण से लेकर के कार्यकर्ता प्रशिक्षण, यहां तक कि जैसे कैसे मनुष्य हमको मिल सकता है इस काम के लिए, कहां से आ सकता है, फंड कैसे व्यवस्था हो सकती है, कार्यक्रम कैसे निर्धारित होते हैं, प्रचार कैसे होगा, ऐसे सारे विषयों का एक प्रशिक्षण। इस नाते हम अभी इसको निःशुल्क ही करते हैं संगठनों को जुटा करके। राष्ट्रीय सेवा भारती दूसरा एक काम करती है, वो प्रचार प्रसार का। हम छोटे से प्रयोग अपने गांव में चलाते हैं, मुश्किल से कभी कोई अखबार वाले कतरन उसका लगा देते होंगे, लेकिन यहां भी छपने में मुश्किल रहता है। नेगेटिव कोई काम हो तो फट से छपता है, लेकिन पॉजिटिव कोई काम हम गांव में, गांव के विकास के लिए कहें, वो नहीं छपता। तो खैर उसकी चिंता नहीं। राष्ट्रीय सेवा भारती नेशनल स्तर पर सेवा सागर करके प्रत्येक 3 महीने पर बंबई से हमारा एक प्रकाशन होता है, और वो पूरे देश भर के भिन्न भिन्न छोटे छोटे प्रकल्पों को जोड़ते हुए एक एक प्रांत के एक एक विशेषांक इस नाते निकालती रहती है। दूसरा, सेवा साधना वर्ष में हम एक बार निकालते हैं, जो उससे भी ऊपर उठ करके जो कार्य कर रहे हैं, जिसका प्रभावी समाज में इंपैक्ट हो रहा है, समाज भी अनुभव करता है, ऐसे सारे संगठनों का वृत्त, उसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों का अंग्रेजी हिंदी छापते हैं। तीसरा, हम सक्सेस स्टोरी जो अपने काम का लेकिन बहुत सफलता मिलती है, ऐसे सक्सेस स्टोरी के विषय में भी हम अलग से सेवा कुंज नाम से पुस्तिका कहानी के रूप में, जो कि लोगों को सेवा में बहुत ही रुचिकर लगे, इस प्रकार का ये सेवा कुंज निकालते हैं। इसी तरह से वेबसाइट पर हम इसको देते हैं और उन चीजों को भी हम आगे बढ़ाते हैं। आगे भी न्यूज बुलेटिन के रूप में और भी मासिक के रूप में हम निकालने जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकाशनों के माध्यम से हम ये छोटे छोटे जो पॉजिटिव काम हो रहे हैं उसको उजागर करते हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार के पॉजिटिव काम करने वाले, कामों को आगे बढ़ाने वाले, ये इस प्रकार का साधन देकर करने वाले हम समझते हैं कि पहला या दूसरा ही होगा पत्रिका। तीसरा है कि हम जब काम करते हैं तो धुन में काम किए चले जाते हैं, साधन मिलता है तो काम करते चले जाते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए करते हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ये पोलियो अभी गांव गांव में अब तो धीरे धीरे बंद हो गया। पोलियो का इजाद करने वाले दिल्ली के डॉक्टर हर्षवर्धन, जो अभी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़े थे, वो है। उसने अपने दिल्ली में अपने कार्यकाल में इसको बढ़ाया और ऐसा बनाया कि इसको पूरे देश का एक तरह से पोलियो निजात पाने के लिए एक आयाम बन गया। ये इम्पैक्ट और इसका प्रभाव, और आज सरकार मानने लगी है कि आज पोलियो देश में से लगभग वह दम तोड़ चुका है, अब है ही नहीं। ऐसे ही हम जो काम कर रहे हैं कोई समस्या को लेकर के, वो समस्या में कितना आगे बढ़े, हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
नहीं हो रहा तो कहां लोकना है, कहां कमी है, उसको भी हम अध्ययन करके उन संगठनों को बता सकते हैं। अध्ययन करना उस क्षेत्र का, तो इस प्रकार का भी एक तीसरा काम है। चौथा काम है हमारा सहयोग। आर्थिक सहयोग तो नहीं करते, लेकिन अब जैसे इतने बड़े संगठन में आप आए, एक सेवा संगम काम हुआ, सबके एक मंच पर आने का एक अवसर मिला, इस सहयोग का काम। ऐसे ही और भी अनेक काम, बहुत से ऐसे संगठनों के पास अच्छे कार्यक्रम है, कार्यकर्ता अच्छे हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनके पास कार्यालय नहीं है। ऐसे ही चलते फिरते झोले में उनका काम चल रहा है। लेकिन दूसरा ऐसा संगठन है जिसके पास अच्छा कार्यालय है, साधन भी है, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उसके पास कोई करने वाले और साधन भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है। ऐसे संगठनों को आपस में जोड़ करके और कार्य कराना। हमारे समक्ष जो लोग सेवा काज में जुटे हुए लोग हैं, मुझे उसके रूप में दिखाई दे रहे हैं कि भगवान का अंश इनके अंदर में, और है भी, हर व्यक्ति में अंदर भगवान का अंश है आत्मा के रूप में, और इसलिए यह ईश्वरीय कार्य है। इस रूप में हम लोग ले रहे हैं। फिर सेवा शब्द की गरिमा कैसे है, कहाँ कहाँ सेवा शब्द की गरिमा स्थापित करनी होगी, जहाँ जहाँ सेवा शब्द ने अपने भाव को खोया है वो सब जगह ठीक करना पड़ेगा। यह आवश्यकता है विभिन्न सेवा संगठनों की, और विभिन्न सेवा संगठनों को एक मंच पर जुट करके इस विचार को करने की कि हम वास्तव में ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। इस सेवा शब्द जो गरिमा खत्म कर चुका है, हमको सभी जीवन के हर क्षेत्र में सेवा शब्द को गरिमा प्रदान करेंगे, और तब हमारा यह सेवा कार्य और सेवा संगठन के रूप में और सेवा संगम के रूप में एकत्रित होना सार्थक होगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह सामर्थ्य हम लोगों में दे, क्योंकि उसी का काम है। इन्हीं के शब्दों के साथ यह एक प्रभावकारी हमारा सेवा संगम हो सके, यह कामना करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत आभार हैं हम आपके कि आपने विस्तार पूर्वक अपना अध्यक्षीय संबोधन में आशीर्वचन दिया है हम समाज सेवियों को, और आपने जो बीच में संघर्ष और रचना की बात किया, तो मुझे लगता है कि जो गिरावटें शैक्षिक संस्थाएं ही नहीं, समाज के जो जोड़ने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं थी, निश्चित रूप से गिरावट आई है, और गिरावट का कारण है। और जब तक रचना नहीं होगा, रचना और संघर्ष में अन्य न्याय से संबंध होने की आवश्यकता है। और आपका जो सारगर्भित भाषण हुआ और हम लोगों को आपने मार्गदर्शन किया है, प्रेरणा स्रोत हम आपको मानते हैं, और आप अध्यक्ष जी की बातों से हम लोग प्रेरित हुए हैं। और हम अब द्वितीय सत्र में ये जो बातें आई है निकल करके, और द्वितीय सत्र में समग्र विकास हेतु हम क्या करेंगे, टेक्निकल सत्र के रूप में होगा। तो हम बता देना चाहते हैं कि जो भी शैक्षिक प्रयास में लगे हुए हैं, जिनके अंदर भावना है कि हम क्या करेंगे, जो प्रश्न हो उत्तर हो, तो उसमें हम लोग 11:30 बजे उपस्थित होंगे। और अभी थोड़ा सा समय बच रहा है 5 मिनट, तो 5 मिनट के मनोज जी आप आकर के कुछ और हमारे बीच में जो लोग आए हुए हैं, प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, तो उनका परिचय मनोज जी कराएंगे। और 11:30 बजे ब्रेक होगा, चाय पिएंगे, बगल में चाय का काउंटर है, और 11:30 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। 11:30 बजे में हम उसमें अनुरोध करते हैं माननीय सिद्धिनाथ जी चेयर करेंगे, और उनके साथ डॉक्टर प्यारेलाल जी तकनीकी सत्र का कार्य को देखेंगे।